हेलो फ्रेंड्स। एग्जाम मैथ्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैं सीपीओ 2022 के जो पेपर्स हुए थे उनको मैं आपको चैप्टर वाइज डिस्कस करवा रहा हूं दोस्तों। ठीक है, देखिए मैं आपको सारे जो टॉपिक्स पूछे गए हैं, यानी कि सारे चैप्टर्स अभी जो सीपीओ आपके 2022 में पूछे गए थे वो मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूं। एक आपका डाटा इंटरप्रिटेशन यानी कि डीआई का टॉपिक बचा हुआ था। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको डीआई का टॉपिक, उसमें भी मैं आपको पाई चार्ट समझाने वाला हूं दोस्तों। रियल में एक नए अंदाज में ही आपको अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ ये पाई चार्ट का जो टॉपिक है मैं आपको समझाने वाला हूं। अगर मैं डीआई की बात करूं तो मेनली एसएससी में 3 प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक तो आपसे ये पाई चार्ट के ऊपर, ठीक है। इसके अलावा आपसे जो टेबल वाले क्वेश्चंस होते हैं, टेबल वाले क्वेश्चंस, ठीक है। और इसके अलावा आपसे जो बार ग्राफ के क्वेश्चंस होते हैं, ये 3 टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो मैं तीनों को आपको अलग अलग लेक्चर्स में बाइफरकेट करके समझाने वाला हूं। तो आज के इस लेक्चर में हम पाई चार्ट समझने वाले हैं दोस्तों। जो आपके सीपीओ 2022 में क्वेश्चंस पूछे गए थे उनके ऊपर हम इसको डिस्कस करेंगे दोस्तों। ठीक है, देखिए इस टाइप में आपको पाई चार्ट गिवन होगा। किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं थोड़ा इसका बेसिक मैं आपको अगली स्लाइड में बताने वाला हूं। देखिए दोस्तों, ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपको परसेंटेज में वैल्यू गिवन है। परसेंटेज में भी आपको गिवन हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा आपको डिग्री में भी गिवन हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा आपको रियल वैल्यू में भी गिवन हो सकती है ये वैल्यूज, ठीक है। आप ध्यान से देखोगे तो आप कंप्लीट इस सर्कल को कंप्लीट कर लोगे तो ये बन जाएगा आपका 100%। अगर आप डिग्री में बात करोगे तो ये कंप्लीट जो सर्कल है ये आपको 360 डिग्री का नजर आएगा, ठीक है। और आपसे ये जो वैल्यूज गिवन है आपको भाई, ये 11%, 23%, 21%, ये आपको रियल वैल्यूज भी गिवन हो सकती हैं, 20, 30, 50, 100, कुछ भी, ठीक है दोस्तों। तो मैं पाई चार्ट के क्वेश्चंस जो आपसे सीपीओ 2022 में पूछे गए थे उसके बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ सारे क्वेश्चंस करवाने वाला हूं दोस्तों। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि एग्जाम मैथ्स को आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक पाई चार्ट आपको गिवन है जिसमें 7 विलेजेस की पॉपुलेशन आपको गिवन है, ठीक है। देखिए आप ध्यान दोगे तो ए से जी तक G7 पे आता है, तो 13%, 16%, ये परसेंटेज में आपको डाटा गिवन है। कह रहे हैं द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द विलेजेस टूगेदर इज 50,000, यानी कि टोटल पॉपुलेशन है वो 50,000 है। कह रहा है व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ डी। आप मुझे बता सकते हैं कि डी कितना परसेंट है? 17%। तो मैं कह सकता हूं इस 50,000 का 17% आपसे पूछा है, ठीक है। आप ध्यान से देखोगे तो 17% कितना बनेगा? 1%, 2 जीरो हटा दीजिए, 17 पंजे 85 पे 2 जीरो लगा दीजिए, जो 2 जीरो बचेंगी 85, सौ आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ये भी आपको एक पाई चार्ट गिवन है, ठीक है। पाई चार्ट शोज द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स हु एनरोल्ड इन डिफरेंट हॉबी क्लासेस। देखिए हॉबी क्लासेज जो है सिंगिंग है, डांसिंग है, पेंटिंग है, स्टिचिंग है, इस तरीके से, ठीक है। एक स्कूल में कह रहा है द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स हु एनरोल्ड इन कुकिंग क्लासेज इज व्हाट परसेंट ऑफ दोज हु एनरोल्ड इन द डांसिंग क्लासेज। राउंड ऑफ में बतानी है हमें 2 डेसिमल प्लेसेस तक। आप मुझे एक चीज बताइए, आपको क्या रियल वैल्यू निकालनी है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, परसेंटेज में तो परसेंटेज के ऊपर ही खेल लीजिए भाई। किसका परसेंटेज? नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स हु एनरोल्ड इन कुकिंग क्लासेज। देखिए कुकिंग कहाँ है आपका? ये रहा, यानी कि डार्क रेड, यानी कि 22%। इज व्हाट परसेंट ऑफ, यानी कि जो 22 है, इज व्हाट परसेंट ऑफ किसका? डांसिंग क्लासेज का। डांसिंग देखिए सेकंड नंबर पे, यानी कि ये वाला आपका 21%, ठीक। अब आप देखिए गुना में 100, भाई ये हो गया आपका। आप देखोगे तो 22 एकम 22, ठीक है भाई, ये 2200 बन गया ना। 22 एकम 22 बचा एक, ना जाने की जीरो, हमने एक जीरो और उतार ली, ठीक है भाई। बचा एक, उतार ली जीरो, ना जाने की जीरो, फिर हमने एक जीरो और उतार ली, ठीक है। तो ये कितनी जाए? 21 चौका 4, 21 पंजे 105 ज्यादा हो जाएगा, तो 21 104 पॉइंट समथिंग जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी आपका आंसर होगा 76%। ठीक है, इस तरीके से आपको कंप्लीट सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, ऑप्शंस की भी हेल्प लेनी होती है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी आपको एक पाई चार्ट गिवन है। कह रहा है पाई चार्ट represents the percentage of the people in a city who are interested to buy the laptop of 5 different companies। ये है ABCDE, ये 5 डिफरेंट कंपनीज की परसेंटेज गिवन है, और जो टोटल पीपल है जो इंटरेस्टेड है वो है 52,000। ठीक है, पूछा क्या है आपसे? द नंबर ऑफ पीपल इंटरेस्टेड टू बाई ए कंपनी लैपटॉप, यानी ए कंपनी के लैपटॉप, यानी कि 31% गिवन है आपको। इज व्हाट परसेंट ऑफ द
नंबर ऑफ द पीपल इंटरेस्टेड टू बाई डी कंपनी लैपटॉप, तो यानी ए का डी से आपको रेशियो निकालना है एक्चुअल में। तो क्या आपसे रियल वैल्यू पूछी है? नहीं। द नंबर ऑफ द पीपल इंटरेस्टेड टू बाई इज व्हाट परसेंटेज, परसेंटेज में पूछिए, तो आपको इस रियल वैल्यू की कोई जरूरत नहीं है। यानी कि डी कहाँ आपका, ये रहा। तो यानी कि आपको निकालना है 31/20 और परसेंटेज के लिए गुना में 100, क्योंकि एक्यूरेट आंसर दिखा रहा है आपका 20 पंजे 100 और 31 पंजे होता है आपका 155, तो 155% आपका आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है भाई, जो दिया गया पाई चार्ट है, कह रहा है 10वीं कक्षा के एक छात्र द्वारा विभिन्न विषयों में प्राप्त अंकों को दर्शाता है। देखिए भाई, इंग्लिश में 60 डिग्री का एंगल दिखा रहा है, हिंदी में 62 डिग्री का, इस तरीके से आपसे पूछा क्या है, यदि कुल अंक 1800 हैं, ठीक है, तो विज्ञान और गणित में प्राप्त अंकों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए विज्ञान और गणित यानी कि आपका साइंस एंड मैथमेटिक्स, आप मुझे बताइए दोनों के बीच का अंतर कितना है? भाई 2 डिग्री का अंतर, 2 डिग्री का है। आपसे 2 डिग्री की वैल्यू पूछी है, ठीक है। अब जो ये 1800 वैल्यू है, ये आपका कंप्लीट 360 डिग्री एंगल की वैल्यू है, आपसे पूछी है 2 डिग्री की। ठीक है दोस्तों, अब आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाओगे इसको। 2 से कटेगा ये 180 बार और ये 180 से ये कटेगा 1810 बार, तो आपका आंसर आएगा दोस्तों 10। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है सर्कल ग्राफ, ये जो सर्कल ग्राफ है गिवन हियर शोज द स्पेंडिंग ऑफ ए कंट्री ऑन वेरियस स्पोर्ट्स ड्यूरिंग ए ईयर। ठीक है, स्टडी द ग्राफ केयरफुली टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, देखिए परसेंटेज ऑफ मनी स्पेंट ऑन वेरियस स्पोर्ट्स फॉर 1 ईयर, ये गिवन है आपको परसेंटेज में। ठीक है, क्या पूछ रहा है आपसे, इफ द टोटल स्पेंट ड्यूरिंग द ईयर वाज, ये रहा। ठीक है, आपसे पूछ रहा है हाउ मच वाज स्पेंट ऑन बास्केटबॉल। बास्केटबॉल क्या है आपका, देखिए ये रहा आपका बास्केटबॉल, यानी कि ये 25% की वैल्यू पूछी आपसे। अब आप मुझे एक चीज बताइए, 25% कितना होता है? इसका 1/4, तो यानी कि इसका 1/4 निकाल दीजिए। तो 1/4 निकालोगे तो 30, ठीक है, और 0, 3 चौक 12, 0, इसके बाद 2 0 और इसके बाद 3 0, ये आपका आंसर होगा दोस्तों। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ये रहा, 30 पे 2 0 फिर 3 0, ऑप्शन डी आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्या करा थी, गिवन पाई चार्ट shows the percentage of the students who speak different languages in a hostel। एक हॉस्टल में ये डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं, जैसे कि आपको गिवन है हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी। ठीक है, इस तरीके से। द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल इज 120, 120 है टोटल। पूछ रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट्स हु स्पीक इंग्लिश एंड भोजपुरी, इंग्लिश और भोजपुरी यानी कि कंबाइंड में। तो ये रहा आपका इंग्लिश यानी कि 15 और भोजपुरी किधर दिख रहा है, ये रहा, यानी कि ग्रीन कलर वाला, ये 10। तो कितना हो गया, 15 और 10 25 रेशियो टू दोज हु स्पीक तमिल। तमिल देखिए कहाँ है, तमिल ये रहा, यानी कि येलो कलर जो दिख रहा है आपको 5। ठीक है दोस्तों, तो आप एक्चुअल वैल्यू की आपको कोई जरूरत नहीं है, आपसे रेशियो पूछा है या परसेंटेज पूछे एक ही बात है, तो आप डायरेक्ट वैल्यू यूज कर सकते हो। 5:1 आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, काटोगे जब, ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, दी परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनिल्स एक्सपेंडिचर इज प्रेजेंटेड इन दी गिवन पाई चार्ट। ये पाई चार्ट आपको गिवन है। ठीक है, कह रहा है अनिल्स मंथली एक्सपेंडिचर इज 65,000, यानी कि जो ये 65,000 है ये आपको टोटल 100% की वैल्यू गिवन है। आपसे पूछी क्या है, आपसे पूछ रहा है हाउ मच मनी डज ही स्पेंड ऑन फूड एंड रेंट। देखिए फूड कितना आपका 25% और रेंट कितना आपका 12%, दोनों का सम, यानी कि आपको एक्चुअल में 37% की वैल्यू पूछी है। तो आपसे पूछी है 37% की वैल्यू। ठीक है दोस्तों, ये 100% की वैल्यू 65,000, 37% की वैल्यू पूछी है आपसे। अब देखिए आप ध्यान से देखोगे तो 2 0 से 2 0 तो कटे जाएंगे। अब मेन चीज है आपको इनकी मल्टीप्लाई करनी। अब देखिए 37 का मल्टीपल तो आप शायद नहीं चेक कर पाओगे, बट यहां देखोगे तो आप ये क्या है, 13 गुना में 5, आप 13 और 5 का मल्टीपल चेक कर सकते हो। पहला ऑप्शन देखिए 13 एकम 13, बचे कितने 11, 13 8 104, बचे 6, बिल्कुल ये कट रहा है आपका। ठीक है, दूसरा देखिए 13 एकम 13, बचे कितने आपके 12, 13 नम्मा 117, बचे 3 और 34 बनेगा, ये नहीं कट रहा। यहां देखिए 13 एकम 13, बचे कितने आपके 11, 115 13 से नहीं कटता। यहां देखिए 13 एकम 13, बचे कितने आपके 12, 124 13 से नहीं कटता। तो एक ही ऑप्शन है, आप गुना करोगे तो इतना ही है, इतनी आएगी। वैसे भी आप चेक करके देख लीजिएगा, 24,050, बट ऐसे आपको करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है दी फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द नंबर ऑफ द स्टार्टअप्स लॉन्च्ड इन डिफरेंट सेक्टर्स
सिंस 2016 एंड द नंबर ऑफ सक्सेसफुल स्टार्टअप्स इन दो सेक्टर्स रेस्पेक्टिवली। देखिए ये तो हैं जो लॉन्च किए गए और ये हैं उनमें से जो सक्सेसफुल थे, ठीक है, सफल। पूछ रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द सक्सेसफुल स्टार्टअप्स टू द अनसक्सेसफुल स्टार्टअप्स इन फिनटेक सेक्टर। देखिए फिनटेक सेक्टर कहाँ है आपका, ये रहा, यानी कि आपका जो नारंगी कलर का है, ठीक है, यानी कि मैं कह सकता हूं ये रहा आपका, ठीक। अब आप ध्यान से देखोगे तो इधर तो है 256 टोटल, उनमें से सक्सेसफुल है 104। तो भाई सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल यही पूछा आपसे रेशियो। सक्सेसफुल तो है 104। अब आप ध्यान से देखोगे तो आगे आपको करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बट हाँ दो ऑप्शन है 13 के मल्टीपल, आप 13 का मल्टीपल चेक कर, यहां से 104 13 से कटता है, ठीक है। और देखिए अगर मैं 256 में से 104 घटा देता हूं तो आपका भाई टोटल में से मैं सफल घटा देता हूं तो अनसक्सेसफुल आ जाएंगे, तो 56 में से 4 जाएगा तो 52, ठीक है, और 2 में से 1 जाएगा तो 1। इनका रेशियो आपसे पूछा है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसको आप सॉल्व करिए, कितना बनेगा भाई, 4 से काटिए, नहीं तो 8 से काटिए, 13 अट्ठे 104 और 19 अट्ठे 152 होता है आपका, 13:19 आपका आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है, दी परसेंटेज डिटेल्स ऑफ अनिल्स एक्सपेंडिचर आर शोन इन द गिवन पाई चार्ट। देखिए परसेंटेज में अनिल के एक्सपेंडिचर्स की डिटेल्स गिवन है आपको। पूछ रहा क्या है आपसे, व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल ऑफ अनिल्स एक्सपेंडिचर, किस पर, ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्यूल। ये देखिए आप फ्यूल एंड पावर एंड फ्यूल पर 15 डिग्री की वैल्यू आपसे पूछी है, ठीक है। आपसे डिग्री में एंगल पूछा है तो आप ये कह सकते हो कि भाई जो 360 डिग्री है ये तो टोटल 100% की वैल्यू है, आपसे पूछी है 15 डिग्री की वैल्यू। इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते बड़े आसानी से, 1 0 से 1 0, 5 से काटिए 2 बार, 5 से कटेगा 3 बार और 2 से कटेगा ये 18 बार, 18 तिया 54 डिग्री आपका आंसर आएगा दोस्तों। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, निम्न पाई चार्ट मदों के तहत परिवार ए के मासिक घरेलू व्यय यानी कि एक्सपेंडिचर को दर्शाता है। यदि ए का मासिक व्यय 50,000 है, ठीक है, तो ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे के प्रश्न का उत्तर दे। क्या पूछ रहा है आपसे, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द कंबाइंड मंथली एक्सपेंडिचर ऑन एंटरटेनमेंट। देखिए आपको रियल वैल्यू की कोई जरूरत नहीं है अगर आपसे रेशियो या परसेंटेज पूछा है तो। मंथली एक्सपेंडिचर ऑन एंटरटेनमेंट, ट्रेवल, मिसलेनियस, ठीक है। देखिए एंटरटेनमेंट कहाँ है आपका, मनोरंजन यानी कि 10%, एंटरटेनमेंट, ट्रेवल यानी कि यात्रा, देखिए ये रहा आपका 10%, कितना हो गया 20%, एंड मिसलेनियस यानी कि अदर्स, मिसलेनियस देखिए आपका विविध यानी कि ये रहा 11%। तो 10 और 10 20 और 11 31 रेशियो। आगे क्या कह रहा है, किसके साथ में, टू द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑन फूड, एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी एंड मेडिकल टूगेदर, यानी कि बाकी के चारों। तो देखिए 30%, 30 और 15 35, 35 और 9 44, 44 और 15 59, ये कितने हैं भाई टोटल 4, और बटे में कितना है आपका, एवरेज के लिए 4 से भाग देंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका बनेगा 31 रेशियो, 31 से 4 से गुना करोगे ना 124 रेशियो 59, ये आपका आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। ये 59 कर लीजिए, इसको 59 आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कह रहा है दी फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द नंबर ऑफ द स्टार्टअप्स स्टार्टेड इन वेरियस सेक्टर्स इन 2016 एंड द नंबर ऑफ द सक्सेसफुल स्टार्टअप। देखिए ये टोटल जो स्टार्टअप थे उनमें से ये है सक्सेसफुल, ठीक है। पूछ रहा क्या है आपसे, फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ सक्सेसफुल स्टार्टअप्स इन एंटरटेनमेंट सेक्टर टू द टोटल नंबर ऑफ द स्टार्टअप्स इन एंटरटेनमेंट इन 2016, यानी कि सक्सेसफुल और टोटल इन एंटरटेनमेंट। तो देखिए दोस्तों भाई एंटरटेनमेंट देखिए आपका ये रहा, ठीक है, यानी कि टोटल कितने भाई 560, इसमें से सक्सेसफुल कितने 175, तो यही रेशियो पूछा है आपसे 175 रेशियो, टोटल कितने हैं 560, ठीक है। तो 5 से काट लीजिए, कितनी बार कटेगा, 5 तिया 15, 5 तिया 15 बचे 2, 5 पंजे 25, 5 से काटे 5 5 5 दूनी 10, ठीक है। 7 से काटिए, अगर आप 7 से काटोगे तो 7 पंजे 35 और 7 से 16 सत्ते 112, 5 रेशियो 16 आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है, द फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम फ्रॉम द डिफरेंट टैक्सेज, स्टडी द चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। इफ द इनकम फ्रॉम द मार्केट टैक्स इन ए ईयर इज 260 करोड़, देखिए मार्केट टैक्स किधर दिख रहा है आपको 26% का,
ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि जो 260 है ये वैल्यू है 26% की। आपसे पूछिए अदर्स का, यानी कि भाई टोटल 100% है जिसमें से 26% ये हो गया, तो आपका बचा कितना, 74%। तो यानी कि 74% की आपसे वैल्यू पूछी है। बस इसको आप सॉल्व करिए, देखिए कितना बनेगा भाई, 26 से कटेगा ये 10 बार, गुना करोगे तो आंसर आएगा आपका 740। यही आपका आंसर है, ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, देखिए निम्न पाई चार्ट 1995 में कारखाने की विभिन्न श्रेणियां यानी ABCD से H तक ये आपको गिवन है कि श्रमिकों की संख्या को दर्शाता है। ठीक है, कह रहा है इफ द नंबर ऑफ द वर्कर्स इन कैटेगरी बी इज इंक्रीज्ड बाय 10% एंड द नंबर ऑफ वर्कर्स इन कैटेगरी डी इज डिक्रीज्ड बाय 5% इन 1996। देखिए ये 1995 का गिवन है। 1996 में भाई बी के तो बढ़ गए 10%, ठीक है, और डी के बढ़ गए आपके 5%। ठीक है, आप कहेंगे बिल्कुल। देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ द वर्कर्स इन कैटेगरी बी एंड डी 1996 में कितने थे टोटल नंबर ऑफ द वर्कर्स। कह रहा है अगर बी में 1500 थे 1995 में। देखिए बी की तो आपको पता चली गई, आपसे बी की बात करिए ना भाई, बी के 1500 थे कब, 1995 में। ठीक है, और डी में कितने थे भाई, डी में देखिए अगर भाई 1500, भाई बी में कितने हैं, बी में 1500 हो, तो मैं कह सकता हूं कि जो 1500 वैल्यू मुझे गिवन है ये बी में, यहां देखिए कितना है, ये रहा बी, आपका 15% की वैल्यू है। ठीक है, 15% की वैल्यू आपसे पूछा है डी का, यानी कि 25% की वैल्यू आपसे पूछी है। ठीक, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो भाई ये तो कटेगा इससे 10 बार, तो कितना आ जाएगा आपका 2500। ठीक है, ये किस में है, आपका डी में। ठीक, ये डी का मैंने निकाला है आपके सामने, तो डी में कितने हैं भाई 2500। अब क्या कह रहा है ये 1996 में क्या हुआ भाई, इसमें तो बढ़ गए कितने 10%, तो 150 बढ़ गए। ठीक है, यही बोल रहा है ना, बी में तो 10% बढ़े हैं, तो यानी कि 150 बढ़ गए, तो कितने हो गए 1650 प्लस में। भाई इसमें से 5% का डिक्रीमेंट हुआ है, डिक्रीज हुआ है 5%, भाई इसका 10% 250, तो 125 घट गई। ठीक है, तो मैं कहूंगा भाई ये 125 घटे, 100 में से 2500 में से 100 गए तो 2400, और 25 और जाएगा तो 2375। ठीक है दोस्तों, आप इनको ऐड करोगे तो 5 का 5 आ जाएगा, और 7 5 12 का 2 हासिल 1, 23 और 16 39 और 1 40, 4025 आपका आंसर होगा दोस्तों। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द कंट्रीब्यूशन इन रुपीज ऑफ सम इन्वेस्टर्स इन द कॉर्पस फंड। ये कॉर्पस फंड में इनका जो इन्वेस्टमेंट है वो है, देखिए रुपीज में है, ध्यान रखिए ये परसेंटेज में नहीं है, रुपीज में है। इफ द टोटल कंट्रीब्यूशन बाय दीज इन्वेस्टर्स इज 100%, यानी इनकी टोटल वैल्यू 100% के बराबर है, देन व्हाट इज द परसेंटेज कंट्रीब्यूशन ऑफ द राकेश इन द कॉर्पस फंड। ठीक है, देखिए अगर आप इन सबको ऐड करोगे तो कितना आएगा भाई, ऐड करना ही अपने आप में एक महाभारत है। ठीक है, पर फिर भी भाई अगर आपको देखिए ऑप्शंस भी आपको क्लोज क्लोज नजर आ रहे हैं, तो आप अप्रोक्सीमेशन पे भी नहीं जा सकते, आप ऐड करिए इनको। देखिए यहां से शुरू करते हैं हम, 7430, 74.30 और 75। ठीक है, और 77.50, अगला 69.05, और अगला 70। ठीक है, और अगला है 67.52। ठीक, ऐड करिए इनको, कितना बनेगा, 5 और 2 7। ठीक, 3 और 5 8, 8 5 13 का 3 हासिल 1, 5 4 9 7 16 और 9, 16 और 9 25, 25 और 7 32, 32 और 1 33 हासिल का 3, 7 या 21, 7 चौक 28 और 34 और 40, 40 और 3 43, तो आपका बना 433.32 इन सबका सम। अब आप कितनी जल्दी ये कैलकुलेट कर पाते हो, ये आपकी कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। अब देखिए भाई मुझे पता है 100% जो वैल्यू है वो इसकी वैल्यू है। ठीक है, कितने की, 433.32 की। पॉइंट हटा के आप 2 जीरो और रख सकते हो इस पॉइंट को हटा के। ठीक है, और आपसे पूछिए इस 75 की वैल्यू। ठीक है भाई, आपसे पूछिए है कॉर्पस फंड किसका, राकेश का। राकेश का आप देखिए ये रहा आपका 75 की वैल्यू आपसे पूछी है। ठीक, अब मेन चीज है आप इसको सॉल्व करना। ठीक है दोस्तों, फिर भी भाई करना तो पड़ेगा। 4 से काटिए, 4 एकम 4, ना जाने की 0, 4 अट्ठे 32, 4 तिया 12, 4 तिया 12। ठीक है, और 4 से काटोगे तो ये 25 बार कटेगा और 2 जीरो। ठीक, 8 3 11 3 14 और 1 15, बिल्कुल 5 से 3 से कटेगा ये, 3 तिया 9 बचा 1, 3 6 18, 3 एकम 3 एकम 3, और 3 से कटेगा ये 25 बार। ठीक है, अब देखिए भाई 25 25 625 और डबल जीरो अपॉन में 3611।
अब क्या करोगे आप, 36 दूनी 72 यानी डबल ज्यादा हो जाएगा, एक बार जाएगा आपका। ठीक है, पहले एक बार दीजिए, तो भाई 50 में से 11 जाएगा तो 39। ठीक है, और 12 में 6 गए तो 6, और 5 में से 3 गए तो 2। ठीक है, और अब देखिए आपके एक जीरो उतार लोगे आप ये वाली। अब आप ध्यान से देखोगे तो ये बनेगा आपका 263 में आप 36 से भाग दोगे। ठीक है, और भाई 36 छिक्के आपका कितना होता है, 200। भाई 36 छिक्के 216 होता है, और 216 में आप 36 और ऐड करोगे तो आपका 252 बनेगा, जो कि यहाँ कितना है आपका 263, तो यानी कि 7 बार जाएगा। ठीक है भाई, 6 बार दोगे तो 236 बनेगा, और फिर उसमें 36 ऐड करोगे तो 7 बार चला जाएगा, तो यानी 17.30 ये आपका आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेटिव था बट आपको करना तो पड़ेगा ही दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है देखिए, 7 विलेजेस की पॉपुलेशन गिवन है आपको। ठीक है, पूछा क्या है आपसे, सभी गांवों की जो कुल पॉपुलेशन है वो 60,000 है, तो गांव डी और ई की जनसंख्या के बीच का अंतर बताना है आपको। देखिए डी कहाँ आपका, यहां देखिए 17%, और ई कहाँ है आपका, ये रहा 18%, तो यानी कि आपको 1% का गैप पूछा है ना, अंतर, यानी 1% की वैल्यू आपसे पूछी है। तो भाई 60,000 का 1% कितना बनेगा, भाई 2 जीरो हटा दीजिए, यानी कि 600। ये आपका आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों पाई चार्ट की अगर मैं बात करूं आपसे, तो यही क्वेश्चंस आपसे पाई चार्ट के पूछे गए थे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इनका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कुछ आपको नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको दोस्तों कॉन्सेप्ट पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।